जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरि भक्तजनों का सादर स्वागत है आज के जिज्ञासा क्रम में। आज एक साधक का प्रश्न आया है, जिज्ञासा है कि हम जो सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो जब माला जपते हैं तो माला के जो दाने हैं, मनके हैं, उनको अंदर की ओर घुमाते हैं, अंदर की ओर फेरते हैं। जबकि दूसरे पंथ के जो लोग हैं, इस्लाम को जो मानने वाले हैं, सूफी मुस्लिम जो फकीर होते हैं, वो उसे उल्टा घुमाते हैं, बाहर की ओर उनकी माला चलती है, बाहर की ओर उनके मन के घूमते हैं। ये अंतर क्यों है? ये माला की जप की विधि में अंतर क्यों है, क्या है? तो क्यों है, क्या है, तो इसका क्या हम उत्तर दें भैया? लेकिन हम जो समझे हैं, हम जो समझ रहे हैं, हमारी समझ जो काम करती है, वो हम आपको बतावें। इसके विषय में एक कहानी हमने पढ़ी थी अपने विद्यार्थी जीवन में। पंजाब में एक महाराज हुए, बड़ी उनकी ख्याति हुई, महाराजा रंजीत सिंह। बड़े अद्भुत राजा हुए पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह। वो श्रद्धालु भी थे और भक्त भी थे, और उनके दरबार में अनेक सन्यासी और फकीर आया करते थे। एक दिन कुछ मुस्लिम फकीर आए, महाराज ने उनको भोजन कराया। भोजन के बाद वो मुस्लिम फकीर माला करने लगे, तस्बीह फेरने लगे। इसको तस्बीह कहते हैं उनकी भाषा में, और हम लोग माला कहते हैं। तो माला फेरने लगे। महाराजा रंजीत सिंह उनके पास सत्संग के लिए आए, और महाराजा रंजीत सिंह भी उसको उस समय माला फेर रहे थे। तो महाराजा रंजीत सिंह ने देखा कि फकीर भी माला जप रहे हैं और वो खुद भी माला जप रहे थे। उनके साथ में जो लोग थे, उन्होंने देखा कि महाराजा रंजीत सिंह जो माला जप रहे हैं तो अंदर की ओर उनके मन के चल रहे हैं, और फकीर जो माला जप रहे हैं वो बाहर की ओर। तो उस व्यक्ति ने, जो महाराजा रंजीत सिंह का सेवक था, परिकर था, उसने प्रश्न कर दिया महाराजा रंजीत सिंह से कि हे महाराज, आप माला जप रहे हैं, ये भी जप रहे हैं, ये बाहर की ओर जप रहे हैं, इनके मन के बाहर की ओर जा रहे हैं, और आपके अंदर की ओर। ये अंतर क्या है? ये दोनों में क्या अंतर है? कौन सी पद्धति ठीक है, कौन सा तरीका ठीक है? तो महाराजा रंजीत सिंह जी ने उत्तर दिया कि दोनों ही तरीके ठीक हैं, अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्थान पर दोनों ही पद्धति ठीक हैं। ये कैसे हो सकता है, दोनों पद्धति कैसे ठीक हैं? तो महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि जिस तरीके से ये मुस्लिम फकीर माला फेर रहे हैं, बाहर की ओर इनके दाने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भीतर के जो दुर्गुण हैं, अंदर के जो दुर्गुण हैं, वो बाहर की ओर सरक जावे, बाहर की ओर निकलते जावे। ये बाहर की ओर मन के सरका करके अपने भीतर के जो दुर्गुण हैं, भीतर में जो दोष है, उसको बाहर कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं। और मैं जो अंदर की ओर माला फेर रहा हूँ, अंदर की ओर मन के सरका रहा हूँ, उससे ये भाव रखता हूँ कि मेरी अंतरात्मा में, मेरे भीतर में अच्छे गुणों का, सद्गुणों का संचार होवे, सद्गुण मेरे भीतर उतरें, अच्छे गुण मेरे भीतर आवे। इतना ही समझ लो। तो ये उत्तर हमने जो पढ़ा था कहानी में, ये हमको बहुत अच्छा लगा, और अच्छा है भी वास्तव में, कि कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भई, पानी सब में एक। मार्ग, पंथ, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी जो डेस्टिनी है, सबकी जो मंजिल है, सबका जो गंतव्य है, वो परमात्मा की प्राप्ति है, वो भगवत प्राप्ति है। तो यही भाव रखिए कि अगर कोई बाहर की ओर, हालांकि हम लोग सनातनी हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपना पद्धति को छोड़ करके और दूसरी पद्धति को अपना लेना है, नहीं। उनकी पद्धति, उनको मुबारक, उनको बधाई हो, जैसे वो करें, और हमको हमारे से करना है। लेकिन ये भाव प्रश्न मन में आया है, तो यही जान लीजिए, समझ लीजिए कि बाहर को जो फेर रहा है, समझिए वो अपने दुर्गुणों को बाहर निकाल रहा है, और हम सद्गुणों को अपने भीतर भरने का प्रयास कर रहे हैं जप के द्वारा। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम का चिंतन हमारे भीतर उतरे, परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर उतरे। इस भाव से हम भीतर की ओर मन के फेर रहे हैं, और जो बाहर की ओर फेर रहा है, वो अपने दुर्गुणों को निकाल करके बाहर करना चाहता है। दुर्गुण निकल जावेंगे, उसके भीतर भी सद्गुणों का संचार होवेगा। यही समझना चाहिए। आप
श्रोताओं के मन में भी कोई प्रश्न जिज्ञासा होवे तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बतावें। गुरु गोविंद की कृपा से उसका भी शास्त्रीय समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करिए और कराइए। और आप सभी का मंगल होवे, भगवान कृपा करें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।